नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडियन एयरफोर्स ने तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए 120 एयरक्राफ्ट की कमिटमेंट दी है और आगे चलकर ये नंबर 250 तक भी जा सकती है। ये एक बड़ा स्टेप है इंडिया के इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने की तरफ। इंडियन एयरफोर्स अपनी कॉम्बैट फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए ये इनिशिएटिव ले रहा है और तेजस MK2 उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट बनेगा। पहले इंडियन एयरफोर्स ने 220 तेजस MK1 और MK1A एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 32 ऑलरेडी सर्विस में है और 83 यूनिट्स और ऑर्डर हो चुकी है। साथ ही 97 यूनिट्स का और ऑर्डर दिया गया है। इन डिलीवरीज के बाद इंडियन एयरफोर्स अपने HF-24 मारुत की प्रोडक्शन फिगर को क्रॉस कर लेगा। तेजस MK2 इंडियन एयरफोर्स के पुराने जैगवार, मिराज 2000 और MiG-29 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। ये एयरक्राफ्ट 2030 से 2040 तक ग्रेजुअली फेज आउट हो जाएगा। तेजस MK2 एडवांस डिजाइन और पावरफुल GEF-414 इंजन के साथ एयर सिक्योरिटी, स्ट्राइक मिशन, क्लोज एयर सपोर्ट और रिकॉनेसेंस जैसे काम करेगा। फ्यूचर में तेजस MK2 को एक ज्यादा पावरफुल 110 किलो न्यूटन इंजन से अपग्रेड किया जा सकता है, जो AMCA प्रोग्राम के साथ कनेक्टेड है। यह इंजन अपग्रेड 2035 के आसपास हो सकता है, जब AMCA प्रोग्राम फुल्ली डेवलप हो जाएगा। तेजस MK2 का पहला बैच इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में शामिल होगा और बाद में जब इंजन अपग्रेड मिलेगा तो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। ये कमिटमेंट दिखाता है कि तेजस MK2 इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी का एक मेजर हिस्सा बनेगा और इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट को अगले 20 इयर्स तक स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा। तेजस MK2 का फ्यूचर प्रॉमिसिंग है और इंडियन एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन जर्नी में एक की प्लेयर होगा। इंडिया के AMCA MK2 प्रोग्राम एक एडवांस 5th जनरेशन स्टील फाइटर जेट बनाने की कोशिश है, जो देश के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रोजेक्ट को ADA और HL मिलकर डेवलप कर रही है और इसका एम है 2033 तक एयरक्राफ्ट में 90% तक इंडिजिनस कंपोनेंट का यूज करना। पहला प्रोटोटाइप 2028 के एंड तक रोल आउट होगा, जो लगभग 70% देसी कंपोनेंट्स के साथ आएगा। धीरे धीरे इस रेशियो को प्रोडक्शन के दौरान बढ़ाया जाएगा ताकि लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो सके। इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका इंडियन मेड 110 किलो न्यूटन इंजन होगा, जो एक फॉरेन पार्टनर के कोलैबोरेशन से डेवलप किया जा रहा है। ये इंजन न सिर्फ एयरक्राफ्ट को रिक्वायर्ड थ्रस्ट देगा, बल्कि इस क्रिटिकल कंपोनेंट के लिए फॉरेन निर्भरता को भी कम करेगा। इस डेवलपमेंट से इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में एक बड़ी टेक्निकल कैपेबिलिटी एस्टेब्लिश करेगा। हालांकि 100% इंडिजिनाइजेशन फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है, क्योंकि इससे एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से कुछ नॉन क्रिटिकल सिस्टम इंपोर्ट किए जाएंगे, जो जेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर ज्यादा असर नहीं डालेगा। ये इंपोर्टेड पार्ट्स ऐसे होंगे जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन या सैंक्शन के बावजूद एयरक्राफ्ट की कोर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को प्रभावित न करे। AMCA MK2 प्रोग्राम इंडिया के डिफेंस सेल्फ रिलायंस के सपने को एक नई उड़ान देगा। ये एयरक्राफ्ट एडवांस स्टील्थ, हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी और कटिंग एज एवियोनिक के साथ बनाया जा रहा है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड का होगा। इंडिजिनस कंपोनेंट के हाई रेशियो के साथ ये एक गेम चेंजर बनेगा और भारत को एडवांस फाइटर जेट टेक्नोलॉजी के एक्सप्लोजिव क्लब में शामिल करेगा। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप करना नहीं, बल्कि इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी मजबूत बनाना है। इंडियन आर्मी ने अपनी मिलिट्री प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी को लेकर एक जरूरी फैसला लिया है। आर्मी ने अपने दूसरे बैच के 100 K9 वज्रा के लिए MTU 1000 HP डीजल इंजन का इस्तेमाल कंटिन्यू करने का फैसला किया है। ये इंजन पहले बैच में भी यूज किए गए थे और उनकी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को देखते हुए आर्मी ने उन्हें दोबारा सिलेक्ट किया है। MTU इंजन को एलिसॉन ट्रांसमिशन X1100 5A3 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ यूज किया गया था। ये इंजन इतने रिलायबल है कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी इन्होंने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। K9 वज्रा, जो साउथ कोरिया के K9 थंडर का इंडियन वर्जन है, इंडिया में L&T के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। पहला बैच जो 100 हाविजर का था, उनमें भी MTU इंजन्स थे। आर्मी के लिए ये इंजन काफी उपयोगी साबित हुई है, क्योंकि इन्होंने हमेशा अलग अलग टेरेंस और टफ कंडीशन में काम किया। आर्मी ने एक नए इंजन STX इंजन SMV 1000 को इग्नोर किया। ये इंजन भी 1000 HP का है, जो एक मॉडर्न डीजल इंजन है और थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आर्मी ने MTU इंजन पर अपना भरोसा बनाए रखा। यह डिसीजन ऑपरेशनल इफिशिएंसी और लॉजिस्टिक को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अगर वो नए इंजन का इस्तेमाल करते
तो उन्हें नए पार्ट्स और मेंटेनेंस सिस्टम को अडेप्ट करना पड़ता, जो कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, जिससे आर्मी की बैटलफील्ड ऑपरेशन में कोई डिस्टरप्शन ना हो। आर्मी का ये भी कहना है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए नए ऑप्शन को एक्सप्लोर करते रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर में नए टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना जरूरी होगा। लेकिन आर्मी ने अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। उनका फोकस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर है, जिसमें वो अपने डिफेंस सेक्टर को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं। डीआरडीओ ने अस्त्रा MK3 मिसाइल डेवलप की है, जो एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए एक बहुत ज्यादा एडवांस और पावरफुल मिसाइल है। ये मिसाइल अपने यूरोपियन कंपिटिटर मेटियोर मिसाइल के मुकाबले काफी बेहतर और इफिशियंट है। अस्त्रा MK3 का प्रोपल्सन सिस्टम एक एडवांस रैमजेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो इसे ज्यादा स्पीड और इफिशियंसी देता है। मेटियोर के कंपेरिजन में इसका रैमजेट स्पेसिफिक इम्पल्स 20% ज्यादा है, जो इसका परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी दोनों को और बेहतर बनाता है। इसका मतलब है कि अस्त्रा MK3 ज्यादा तेज और लंबे समय तक फ्लाई कर सकती है, जो इसे बैटलफील्ड में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। ये मिसाइल लंबे डॉग फाइट सिनेरियो में भी अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट करने की शक्ति रखती है। अस्त्रा MK3 की बर्न टाइम भी 18% ज्यादा है, जो इसे दूर तक के टारगेट्स को इफेक्टिवली हिट करने के लिए और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। लॉन्गर बर्नर टाइम के कारण ये ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है और अपने हाई स्पीड को मेंटेन करते हुए मनूवर करने की कैपेसिटी रखती है। ये फीचर मिसाइल को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है और क्रिटिकल कॉम्बैट सिचुएशन में इसका नो एस्केप जोन भी काफी एक्सपेंड हो जाता है। नो एस्केप जोन का मतलब है एक ऐसा एरिया जहां एनिमी फाइटर के लिए मिसाइल से बचना लगभग इम्पॉसिबल होता है। एस्टिमेटेड रेंज की बात करें तो अस्त्रा MK3 270 प्लस किलोमीटर तक जा सकती है, जो मेटियोर के 250 किलोमीटर से काफी ज्यादा है। अस्त्रा MK3 सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक क्वांटम लीप है एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी में। इसके हाई स्पीड, लॉन्ग रेंज और प्रिसाइज टारगेटिंग कैपेबिलिटी से ये मिसाइल इंडिया के इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो डीआरडीओ के अंडर आता है, इसने जोरावर लाइट टैंक के लिए एक नया 700 HP इंजन डेवलप करने का प्लान अनाउंस किया है। ये इनिशिएटिव जोरावर प्रोजेक्ट के फुल स्केल प्रोडक्शन के लिए है, जिससे टैंक का परफॉर्मेंस इंडिया के टफ टेरेन्स पर बेटर हो सके। फिलहाल जोरावर टैंक के प्रोटोटाइप में एक अमेरिकन मेड कमिंस 750 HP इंजन लगा हुआ है, जो पहले बैच के 59 यूनिट्स में यूज होगा, लेकिन आगे प्रोडक्शन के लिए जिसमें 240 यूनिट्स बनाए जाएंगे। CBRDE अपना इंडिजिनस 700 HP इंजन ऑफर कर रहा है। CBRDE के नए इंजन के डिजाइन में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है। ये इंजन 8 सिलेंडर V90 कॉन्फ़िगरेशन में है, जिसमें क्रॉस प्लेन क्रैंक शाफ्ट और टंगस्टन इंसर्ट दिए गए हैं, जो ड्यूरेबिलिटी को इनहेंस करता है। इसका बोर बाय स्ट्रोक 140 mm बाय 112 mm है और ये इंजन 3600 RPM तक की स्पीड दे सकता है। इसमें ओवरहेड वॉल्व सिस्टम, वेस्ट गेटेड टर्बो चार्ज और चार्ज कूलिंग भी इंक्लूड है। फ्यूल डिलीवरी के लिए कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम यूज होता है, जो फ्यूल इफिशियंसी को बढ़ाता है, और ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम इंजन को इफिशिएंटली लुब्रिकेट करता है। ये इंजन जोरावर के इंजन बे में फिट हो सकता है, जो टैंक के स्पेस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए पावर और साइज का अच्छा बैलेंस बनाता है। कमिंस 750 HP इंजन ने इनिशियल टेस्टिंग में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन अगर फॉरेन इंजन का यूज बड़े प्रोडक्शन में किया जाए तो लॉजिस्टिक और स्ट्रेटेजिक इशू आ सकती है, जैसे कि इंपोर्ट पर निर्भरता। नए इंजन का डिजाइन जोरावर को हाई एल्टीट्यूड रीजन जैसे लद्दाख में डिप्लॉय करते वक्त ज्यादा सुटेबल है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।